नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग 12वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच मया वेशमनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम सिद्ध कौन माने जाते हैं? जो सदैव भगवान के साकार रूप में एकाग्र रहते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा सदैव करते रहते हैं, लगे रहते हैं, वही परम सिद्धि माने जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है, जो भगवान का रूप है उस रूप में एकाग्र करता है खुद को, जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको पूजता है, मतलब अत्यंत श्रद्धा और निष्ठापूर्वक उनकी पूजा करता है, जो योग में परम सिद्ध माना जाता है, उसे ही योग में परम सिद्ध माना जाता है। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता। जो ऐसा जो भक्ति करता है उसके लिए कोई भी कार्यकलाप नहीं रहता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। हर कार्य किसके लिए किया जाता है? कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाता है, खुद के लिए नहीं। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, तो कभी कृष्ण के लिए प्रसाद बनाता रहता है, कभी बाजार में जाके कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, कभी मंदिर में झाड़ता है, बुहारता है, झाड़ू पोछा करता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता है। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता। पूर्ण समाधि कार्य किसको कहते हैं? तो यही बात है कि भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरी एकाग्र से मेरे में मन साकार करके एक रूप होता है, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है और पूजा में सदैव लगा रहता है, वही सिद्ध है। और जो भक्त मेरे लिए कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण बुक्स पढ़ता है, कभी प्रसाद तैयार करता है, कभी बाज़ार में जाके सब्जी वगैरह प्रसाद के लिए लेके आता है, सामान लेके आता है। दूसरी बात, मंदिर में झाड़ू पोछा करता है, बर्तन धोता है, जो कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त और किसी कार्य में उसको आनंद नहीं लगता है, तो वो एक भी क्षण ऐसा नहीं, कृष्ण के बिना नहीं गवाता है, वही ऐसा कार्य समाधि कहलाता है। तो हमें भगवान के इस कार्य के ऊपर कैसा हमें खुद को इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें भी इसी
बेसिस पे चलना चाहिए, तभी हम भगवान के एक परम सिद्ध भक्त माने जा सकते हैं। ये त्वक्षरमणि देशमव्यक्ता पुर्यपासते सर्वत्र गमचिन्तच्च कुटस्थमचलध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयां ते प्राप्रवृत्ति मामेव सर्वभूतहिते रताम्। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष पूजा नहीं करते हैं, दूसरे ने कहा इसके लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी क्या करूँ, मैं देखता हूँ, आता हूँ, करता हूँ। भक्त लोग हर व्यक्ति को आमंत्रण देते हैं, अगले से ये संडे में आ जाओ, ये प्रभु जी ये संडे में आ जाओ, बहुत अच्छे महाराज आए हैं और आपको प्रवचन अच्छा मिलेगा सुनने के लिए। आपको माया से अलिप्त होना है, ये संसार दुखालय है, इस दुखालय संसार से आपको बाजू होना है, तो बाजू होने के लिए आपको ये महाराज जो प्रवचन देते, बहुत फेमस महाराज है, बहुत जगह से प्रवचन करके आए हैं, और इनका एक बार आप लेक्चर सुनोगे तो आपको कुछ आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसे बोल बोल के बेचारे भक्त एक एक व्यक्ति को भागवत धाम जाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन लोग अपने माया के चक्कर में, अरे यार बॉस ने मेरे को फ़ोन किया, अरे यार आज तो ओवर टाइम था, इसके लिए आने को नहीं मिला, अरे यार घर में बर्थडे था बच्चे का, घर में मेहमान आए थे, अभी क्या करूँ, आने को नहीं मिला। हजार बहाने बोल के उस बेचारे भक्त को ना बोलते हैं, क्योंकि उसमें भक्त का कोई नुकसान नहीं होता है। भक्त का यही है, भक्त का काम ही है कि भगवान के धाम को लेके जाना है मेरे को सबको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सबको यही कहा था, चारे दको तारे कहो कृष्ण संदेश। कृष्ण का उपदेश और कृष्ण का संदेश जो मिलेगा उसको दे दो। तो यही भक्त जब बनते हैं तो उनको भी लगता है यार हम तो अभी संसार से थोड़ा अलिप्त होकर आनंद भक्ति में ले रहे हैं, तो ये बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनको हम बुलाते हैं, चलो यार आओ आओ भक्ति में, मंदिर में आओ, भगवान का दर्शन करो, भगवान की भक्ति करो, हम जैसे चांटिंग करते वैसे चांटिंग करो, हम जैसे कीर्तन सुनते वैसे कीर्तन सुनो, हम जैसे संकीर्तन में आनंद लेते नाचते गाते वैसा आप भी गाओ, हम जैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का भोग हुआ ऑफर किया हुआ वैसा आप भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, तो आपका आत्मा शुद्ध होगा, इंद्रिय तृप्त होगी, आपके विचार तृप्त होंगे, आपका जीवन जीने में और आनंद आएगा, क्योंकि आप भक्ति में आए हैं वो। तो ऐसे बोल बोल के उनको बताते हैं। लेकिन कलयुग में जो व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है, भोग के पीछे पड़ा है, माया के पीछे पड़ा है और संपत्ति के पीछे पड़ा है, औरत बाल बच्चे का पेट भरने के लिए पीछे पड़ा है, उसको भक्ति क्या, उसको वो लगता है यार इनको कुछ काम धंधा नहीं है, ये हमको भी अपने जैसा वो बाबा बनाना चाहते हैं और हमारी लाइफ ख़राब करने को देखते हैं, क्योंकि हम इतने इंजॉयमेंट कर रहे हैं लाइफ में, तो इनको क्या मालूम ये बाबा बन के तैयार धोती कुर्ता पहन रहे, हाथ में माला लेके जा रहे हैं और बोलते हैं
अरे यार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह हमारा माइंड वॉश करते हैं, और माइंड वॉश करने के वजह से हमारा मन चल बिचल होता है, ना इधर का ना उधर का। बाद में घर में आते हैं तो हमारा झगड़ा होता है औरत से और माता पिता से, भाई से, क्योंकि अभी क्या ये मंदिर में जाके आया, इसका दिमाग खराब हो गया। ऐसा बोल के एक दूसरे को ताने देते हैं, क्योंकि जो उनके घर जब भक्त जिसको बुलाया और वो जो मंदिर में आके प्रसाद ग्रहण करके आनंद लेके भगवान का आशीर्वाद लेके घर में जाता है, तो उसको भगवान का थोड़ा सा साक्षात्कार होता है भक्तों के संग में रह के, कि भगवान के दरबार पे आने से आनंद मिलता है। लेकिन जो घर में रहे हैं, जो कभी मंदिर में गए नहीं हैं, अपने आजू बाजू में सर्कल में रहते हैं, ऐसे मूर्ख लोगों के साथ जब वो उठता बैठता रहेगा, तो वो मूर्ख उसको अपने साथ मूर्ख बनाने के बाद ही आनंद लेंगे। देखो, मूर्ख के साथ अगर कोई ज्ञानी बात करता है, तो वो ज्ञानी को मूर्ख आदमी क्या समझता है, मैं शाना हूँ, ये मूर्ख आदमी कहाँ से आया, ऐसा समझता है ना। क्योंकि यही बात होता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ बात करने के टाइम पे हमें थोड़ा संभल के बात करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम कोई गिलास में पानी भरते हैं, उसमें अगर गंदगी होएगी तो पानी में डाला हुआ पानी भी गंदा होता है। अगर वो पानी गिलास अगर धो के पानी डालेंगे स्वच्छ होता है। तो जब हम मंदिर से घर में आए हैं, तो घर जाने के टाइम पे मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद घर वालों के लिए लेके जाना ज़रूरी है, जो उनको थोड़ा थोड़ा देके उनको भी अपने साथ भक्ति में आने के लिए प्रोत्साहन कर सकता है। क्योंकि प्रसाद यही एक जादू है। क्योंकि शील प्रभुपाद जी ने प्रसाद के बेसिस पे ही भक्त बना के इस्कॉन की स्थापना की दुनिया भर में। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे साथ थोड़ा मंदिर का भोग लगा हुआ भगवान का प्रसाद लेके उनको लाके देवे, और थोड़ा थोड़ा उनको प्रसाद देवे, तो वो उनको लगेगा अरे यार कितना अच्छा प्रसाद है। तो ये प्रसाद खा के ऑटोमेटिक वो प्रसाद ये भगवान है, प्रसाद ही अंदर से अंदर उसको डाइवर्ट करता है, और डाइवर्ट करने के बाद अगले संडे को वो आपके मंदिर में आ जाता है। तो यही बात हमें समझनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, अरे यार उसको 1000 बार बुलाने के बाद भी आता नहीं, कैसा आदमी है वो ऐसा नहीं आएगा। जब आदमी का मोह होता है, लालच होती है, तो मोह के पीछे जब भागता है, अरे यार क्या प्रसाद था, अरे यार क्या सब्जी था, वो स्वीट क्या बनाया था, हाँ हाँ हाँ, अभी तक मेरे हाथ का स्मेल नहीं जा रहा है, अभी तक मेरे उस हाथ का मेरे खाया हुआ प्रसाद का टेस्ट नहीं जा रहा है। आपको इधर क्या मिलता है, यही हम खाते हैं, दाल राइस और गंदा गंदा कुछ। लेकिन वो ऑफ़र किया हुआ प्रसाद भगवान के भक्तों ने, शुद्ध भक्तों ने, पुजारी लोगों ने, तो वो प्रसाद खाने में जो मज़ा है तो इधर नहीं है। और इसीलिए हमको भक्ति मंदिर में जाके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उधर पैसा देना नहीं पड़ता, आराम से लेक्चर सुनने के बाद आराम से प्रसाद मिलता है खाने का और आने का, बस। और हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का, बस फिनिश हो गया। और क्या है, भगवान का तो आंखों देखा दर्शन मिलता है, और भगवान तो जाने के बाद तो आशीर्वाद देते हैं, हर मन में जो इच्छा होती है वो भी तृप्त कर देते हैं, और क्या मांगता है। तो यही बात है, हमें अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए उनके शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है, तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है
ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। देखिए, इसमें यही बताया है कि हमारे अंदर जो भगवान का अंश है, आत्मा है, और ये पूरा हर जगह पे परमात्मा पसरा हुआ है। और परमात्मा से हम जब उस मंदिर में जाते हैं, उस बुक्स को पढ़ते हैं, उस भक्तों की संगति करते हैं, तो हमारे अंदर का जो आत्मा है वो आनंदी होता है और उसको लगता है अभी मैं बराबर रास्ते पे जा रहा हूँ। देखिए, एक गाय है और वो हम गाय को बंदिस्त करके अपने गोटे में बांध के रखे हैं और वो गाय को कभी बाहर जाने को छोड़ते नहीं। तो वो गाय को क्या लगता है, अरे यार, मुझे इधर ही बिठा के खाना पीना दे रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी गाय जो चर रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं घूम फिर के, वो कितना आनंद ले रहे हैं। वैसा ही आत्मा जो है अपना, वो अपने अंदर रहता है, बात बराबर है, लेकिन वो जब मंदिर में जाता है और भक्तों के संग में संकीर्तन गाता है तो उसको कितना आनंद होता है। दूसरी बात, एक मछली है, वो मछली पानी में रहती है तो उसको कितना आनंद आता है, और जब पानी के ऊपर बाहर आती है ज़मीन पे तो उसका क्या होता है, घुसमटती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि उसका ऑक्सीजन किधर है, पानी के अंदर है। तो यही भक्तों का और साधारण व्यक्ति का यही सवाल आता है। भगवान के सभी मनुष्य प्राणी में, सभी मूंगी से लेके ब्रह्मा तक, सभी में भगवान का अंश है। तो भगवान यही कहते हैं कि मेरे धाम से आप लोग गए हैं, कहाँ, इस लोक में, धरती लोक में, भौतिक संसार में, क्योंकि आपने जो पुण्य काम किया था इसलिए मैंने मनुष्य जीवन में आपको भेजा, और उस जीवन में आपको भेजने के बाद आपका फर्ज है कि अभी आपके घर वापस आना, क्योंकि आप 84 लाख योनि घूमे हैं, तो अभी आप एक मनुष्य योनि में हो, तो मनुष्य योनि के बाद ही आप परमात्मा के घर प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा बाकी प्राणी नहीं कर सकते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि भक्तों की संगति मिलती है तो आप अपने पापों से, अपराधों से मुक्त होने के बाद ही आपको भक्तों की संगति मिलती है। अगर भक्त किसी के संगति से भी मिलता है तो समझो आप नसीबवान हो, आपको एक रास्ता अच्छा जाने के लिए मिल रहा है। तो बाकी का सबको त्याग करो और इधर आ जाओ, और आने के बाद भक्तों की संगति में आने के बाद आप मेरे धाम में आओगे। और भक्तों के संगति में आने के बाद भक्त जो बोलते हैं वो सुनना भी ज़रूरी है, उनके गुरु क्या कहते हैं वो भी सुनना ज़रूरी है। उसके बाद आप मेरे धाम में बराबर आओगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं है जो भक्ति शुद्ध मन से, भगवान यही करते हैं, शुद्ध मन से अगर जो भक्ति करता है तो वो मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एकाग्रता से श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, वो मेरे द्वार परम सिद्ध माना जाता है, मतलब मेरे द्वार पे पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें भगवान की मनपूर्वक भक्ति करनी चाहिए, एक निष्ठता से एकाग्र होके भक्ति करके ही हम भागवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।